पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कण कण में व्याप्त परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन। मंचस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप साधक वृंद भक्त वृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार किए थे जिन जीवों का अंतःकरण व अज्ञान, जिस अज्ञान से आच्छादित हुए जीव मोहित होते हैं, बोले कि आत्म विषयक विवेक ज्ञान द्वारा वो अज्ञान नष्ट हो जाता है। उनका वो ज्ञान बोले कि कैसे, बोले कि जैसे सूर्य के प्रकाश आने पर अंधकार मिट जाता है, इसी प्रकार तेषाम आदित्यवच ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। इसी प्रकार ज्ञान होने पर विवेक ज्ञान द्वारा वो प्रकाश रूप विवेक ज्ञान द्वारा अविद्या अज्ञान जो है, अंधकार रूपी अज्ञान, वो हट जाता है। बोले कि उस परमार्थ तत्व में जिनकी बुद्धि जा पहुँची है वे तद्बुद्धि है, वो परम ब्रह्म ही जिनका आत्मा है, वे तदात्मा उस ब्रह्म में ही जिसकी निष्ठा है, दृढ़ आत्म भावना है और उसी में तत्परता है, अर्थात जो सब कर्म का संन्यास करके ब्रह्म में ही स्थित हो गए हैं, वे तन्निष्ठ है। यहाँ पर हम लोग विचार किए थे। अभी आगे बता रहे हैं, बोले कि येषां ज्ञानेन नाशितम् आत्मनः अज्ञानं ते पंडिताः कथं तत्त्वं पश्यन्ति। बोले कि जिनके आत्मा का अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो गई है, जो नष्ट हो चुका है, बोले कि ऐसे वाले पंडित परमार्थ तत्व को कैसे देखता है, ये लोग कैसे देखते हैं, तो इसी पर बताते हैं। इति उच्यते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। बोले कि विद्या विनय संपन्ने, बोले कि विद्या भी है विनय भी है। विनय मतलब सरल स्वभाव, विद्या च विनय च विद्या विनयौ
विद्या विनयाभ्याम संपन्नो विद्या विनय संपन्नो विद्वान विनीतः च यो ब्राह्मण तस्मिन्। बोले कि विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, अर्थात विद्या जो है आत्मबोधक है, जिनको आत्मबोध हो गया। विनय मतलब उपरमता। इन दोनों के गुणों से संपन्न जो विद्वान है और विनीत ब्राह्मण है, बोले कि उस ब्राह्मण में बोले कि क्या है, ब्राह्मणे गविहस्तिनी, बोले कि वैसे वाले ब्राह्मण में, गवि मतलब गौ में, हाथी में, कुत्ते में और चंडाल में। बोले कि पंडित जन समभाव से देखने वाले हैं। बोले कि ये सबको आत्मभाव देख रहे हैं। मेरे अंदर जो आत्मा है, ब्राह्मण के अंदर वही आत्मा है, और गौ में भी वही आत्मा है, हाथी में भी वही आत्मा है, कुत्ते में भी वही आत्मा है और चांडाल में भी वही आत्मा है। ये समभाव देखने वाला है। बोले कि विद्या विनय संपन्ने उत्तम संस्कारवती ब्राह्मणे सात्विके मध्यमायां च राजसायां गवि संस्कारहीनायां अत्यंतम एव केवलतामसे हस्त्यादौ च सत्वादिगुणैः तजैः च संस्कारैः तथा राजसैः तथा तामसैः च संस्कारैः अत्यंतम एव अस्पृष्टम समम एकम अविक्रियम ब्रह्म दृष्टिं शीलम येषां ते पंडिताः समदर्शिनः। बोले कि ये जो अभिप्राय बता दिए, बोले कि ब्राह्मण में, गौ में, हस्ती में और कुत्ते में, इसमें सब जो एक देखने वाला, समभाव से देखने वाला, बोले कि वो ज्ञानी कैसा क्या करता है। बोले कि ये जो है संस्कार युक्त विद्या संपन्न सात्विक ब्राह्मण में जो सात्विक रूप देख रहा है, मध्यम प्राणी संस्कार रहित रजोगुण युक्त है। कौन? गौ माता, क्योंकि वो विषय को ही देखता है। बोले कि और कनिष्ठ प्राणी जो है, जो तामसिक वाले, तमोगुण वाले, हाथी कुत्ते आदि जो चांडाल है, इसमें सत्वादि गुण से और उनके संस्कारों से तथा राजस और तामस संस्कारों से सर्वथा ही निर्लेप होने वाले सम। बोले कि ये सत्वगुण जो है, रजोगुण है और तमोगुण है, ये सब गुण वो नहीं देखते, निर्लेप होने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते। और वो क्या देखता है? बोले कि ब्रह्म को ही देखता है, उनका गुण को नहीं देखता। वो कैसा है, क्या है, उनका गुणों को नहीं देखता, कि वो क्या कर रहा है वो नहीं देख रहा है। वो तो ब्रह्म को ही देख रहा है। ये ब्रह्म ही है, ये आत्मा स्वरूप है, आत्मा ही है इनके अंदर, इसको ही देखता है। बोले कि इसी को पंडित बोलते हैं। जो समदर्शी पंडित है वो क्या है, उनका गुण भेद नहीं है, कर्म भेद नहीं है, ये सब भेद नहीं देखता। वो तो आत्मा को ही देखता है, उसी के अंदर वो आत्मा है।
जैसे प्रहलाद जी को भगवान ने बोले कि प्रहलाद मेरा आने में देरी हो गया, इसकी वजह से आपको बहुत दुख सहना पड़ा। प्रहलाद जी बोले कि भगवान मुझे क्या दुख है, मैं तो जब जब ये सब हो रहा था मैं उसमें आपको ही देख रहा था, तलवार में भी आपको देख रहा था, आग अग्नि में भी आपको देख रहा था, हाथी के अंदर भी आपको देख रहा था, सर्पों कालकूट सर्प के अंदर भी आपको देख रहा था, जो विष भी दिए उसी में भी आपको देख रहा था। आपको जब देख रहा था, जो आप जब मिल जाए गए, तब जो है हमारा दुख कहाँ रहा? बोले कि हमको दुख मालूम ही नहीं पड़ रहा था। बोले कि समदर्शी पंडित भी सबके अंदर आत्मा को ही देख रहा है, उनका गुणों को, कर्मों को, ये सब को नहीं देखता है, दोष नहीं देखता है, और सबको समभाव से देखता है। इसलिए ये बोले कि ऐसे विद्या विनय संपन्न वाला ब्राह्मण जो है, इसी प्रकार वो समदर्शी है। ननु अभोज्यान्ना ते दोषवन्तः समासमाभ्याम विषम समय पूजातः। ये गौतम स्मृति में आया है। बोले कि पूर्व पक्षी प्रश्न पूछ रहा है, बोले कि वे दोष युक्त है, उनका अन्न भोजन करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह स्मृति का प्रमाण है। बोले कि समान गुणशील बालों की विषम पूजा करने से और विषम गुणशील बाले की सम पूजा करने से यजमान दोषी होता है। जो समान गुण वाला, गुणशील वाले की विषम पूजा आप करोगे, जिनको जो है रजोगुण है, रजोगुणी वाले को आप सत्वगुण देखोगे तो इसमें तो दोष होगा। वो जो देखने वाला, इसके ऊपर वो कहते हैं, बोले कि नौते दोषवंतः, बोले कि वो दोषी नहीं है। बोले क्यों? इहैव तैर्जितः सर्गो ये साम्ये स्थितं मनः निर्दोषो हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। बोले कि इहैव, इह एव मतलब जीवद भी ही, जिसका, एव बोले कि तैहि, तैहि जीतो सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। बोले कि जो समदर्शी, तैहि मतलब जो समदर्शी, इह एवं मतलब जीवद भी, बोले कि जीतो वशीकृत अंतकरण, सर्गो मतलब जन्म, जैसां साम्ये सर्वभूतेषु ब्रह्मणि समभावे, सर्वभूतेषु ब्रह्मणि समभावे सबके अंदर समान भाव देखने वाले, स्थितम निश्चलीभूतम मतलब निश्चित हो गया है, मनः अंतकरण जिसका। बोले कि जिनका अंतकरण समता से अर्थात सब भूतों के अंतर्गत ब्रह्मरूप समभाव में स्थित यानी निश्चल हो गया है। बोले कि ऐसे वाले समदर्शी पंडितों ने यहाँ जीवितावस्था में ही
स्वर्ग को यानी जन्म को जीत लिया है, अर्थात उनको जन्म और नहीं होगा, उसे अपने अधीन कर लिया है, ऐसे व्यक्ति है। मतलब जिनका अंतःकरण अपने बस में हो गया और सब भूतों में आत्मा को ही देखने वाले, ब्रह्म ही देखने वाले, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्माकार वृत्ति जिनका बन गया। बोले कि ऐसे वाले क्या है, अपने बोले कि जीता स्वर्गो मतलब जन्म को, स्वर्ग मतलब उत्पत्ति, उनका जो बार बार जन्म जो होता है, बोलते हैं ना मरने के बाद फिर जन्म होना, जन्म के बाद फिर मरना, फिर जन्म होना, ये जो है इसी को जन्म होना, इसको स्वर्ग बोलते हैं। बोले कि ये जन्म को जीत लिया है, जिनका मन साम्य अवस्था हो गया, अंतःकरण के द्वारा सबके अंदर ब्रह्म के रूप में सब जीवों को, सब भूतों को स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सबको ब्रह्म के रूप में जो देख रहा है। बोले कि उन्होंने अपने जन्म को वो जीत लिया, उससे अपने अधीन कर लिया। बोले कि निर्दोषों ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिते स्थितः निर्दोषम। यद्यपि दोषवस्तु स्वपाकादिषु मूढ़ैः तद्दोषैः दोषवत् इव विभाव्यते, तथापि तद्दोषैः अस्पृष्टम इति। बोले कि ब्रह्म निर्दोष और सम है। ब्रह्म जो है निर्दोष है और क्या है, बोले कि सम है, विषम नहीं है। यद्यपि मूर्ख लोग, बोले कि मूर्ख लोगों को दोष युक्त जो है, स्वपाकादिषु मूढ़ैः बता रहे ना, ये यद्यपि मूर्ख लोगों को दोषयुक्त चंडाल आदि में उनका दोषों के कारण ही आत्मा दोषयुक्त सा प्रतीति हो रहा है। जैसे स्फटिक मणि के ऊपर हम एक लाल फूल रख लेंगे तो वो स्फटिक मणि वास्तव में क्या दिखेगा, लाल ही दिखेगा। नीला रखेंगे तो नीला दिखेगा। तो जैसे वास्तव में स्फटिक क्या है, सफ़ेद है। हम जैसे जैसे वस्तु उनके ऊपर रखेंगे जिस कलर का, वही कलर हमको दिखेगा। ऐसे आत्मा भी जो है, वो आत्मा क्या है, वो आत्मा भी स्फटिक मणि के तरह शुद्ध ही है। आत्मा में दोष नहीं है। जिस प्रकार आपने मन बना लिया, उसी प्रकार मन आपको बनेगा। अगर गुण दोष आपको दिख रहा है तो आपको गुण भेद के, ये आत्मा में नहीं हो रहा है, आपके अंतःकरण में हो रहा है। बोले कि चंडालादि दोषों के कारण आत्मा जो तो दोष युक्त सा आपको प्रतीत हो रहा है, आपको ऐसे प्रतीति हो रहा है, आत्मा में हो रहा है। तो वास्तव में वो दोष जो है उनके दोष से निर्लिप्त है। बोले कि वो दोष आत्मा में नहीं होता है, वो निर्लिप्त है। बोले कि चेतन आत्मा निर्गुण होने के कारण अपने गुणों के भेद से भी भिन्न नहीं है। बोले कि आत्मा तो निर्गुण है। आपका अगर गुण भेद आपके मन में आया, फिर भी जो है आत्मा कभी
ऐसे भिन्न नहीं है। भगवान भी इच्छादि को क्षेत्र के ही धर्म बतलावेंगे। अनादि और निर्गुण होने के कारण आगे अनादित्वात् निर्गुणत्वात् ये बताएंगे आगे। आत्मा क्या है? अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है। और क्या है? निर्गुण है, गुण शून्य है। ये होने के कारण आत्मा लिप्त नहीं है। ये कहेंगे आगे। और बोले कि देखो, अतः समम ब्रह्म एकम च। समम ब्रह्म मतलब सब में एक ही आत्मा के रूप में है ब्रह्म, स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत। तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तस्माद् न दोषगंधमात्रम् अपि तान् स्पृशति। देहादि संघात आत्मदर्शन अभिमान अभावात्। बोले कि ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सम है और एक ही है, इसलिए वे समदर्शी पुरुष ब्रह्म में ही स्थित है। इसी कारण उसको दोष की गंध भी स्पर्श नहीं कर पाती। किसी भी प्रकार का दोष उसमें नहीं है, क्योंकि उनमें से देहादि संघात को आत्म रूप से देखने का अभिमान जाता रहता है। बोले कि देहादि जो संघात है, देहों को कष्ट होने के कारण आप क्या बोलते हैं? मुझे कष्ट हो रहा है। वास्तव में आप जो है आत्मा है, आत्मा को थोड़ी कष्ट हो रहा है। यही है, ये अभिमान के कारण वो आप ऐसे अज्ञानी ऐसे समझता है। बोले कि देहादि संघात आत्मदर्शना भी अभिमान बद विषयम तु तत्सूत्रम समासमाभ्याम विषम से पूजात। बोले कि इस सूत्र के अनुसार पूजा विषयक विशेषण से युक्त होने के कारण देहादि संघात में आत्मदृष्टि के अभिमान वाला पुरुष के विषय में है, इसलिए वो निर्दोष है। आत्मा जो आत्मभाव से स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सबको जब एक देखता है, बोले कि ऐसे पुरुष जो है, बोले कि वो क्या है? वो किसी में लिप्त नहीं होता है और सब में आत्मा को ही वो देखता है और किसी को नहीं देखता। सबके अंदर, मेरे अंदर जो है, उसके अंदर भी जो है, हाथी के अंदर है, उनके अंदर जो गुण है, गुण दोष, वो गुण दोष को नहीं देखता। यही बताया। बोले कि क्योंकि पूजा दान आदि कर्मों में भेद बुद्धि का कारण ब्रह्मवेत्ता 6 अंगों को जानने वाले, बोले कि चारों वेदों को जानने वाला इत्यादि विशेष गुणों का संबंध देखा जाता है। परंतु ब्रह्म जो है, बोले कि ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म संपूर्ण गुण दोष के संबंध से रहित है। ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, निराकार है, उसका आकार भी नहीं है और क्रिया शून्य है। बोले कि इसलिए यह कहना ठीक है कि वे
वे जो है ब्रह्म में स्थित है। बोले कि कर्मी विषयम च समासमाभ्याम इत्यादि इदम तु सर्वकर्म संन्यासी विषयम प्रस्तुतम सर्वकर्मणि मनसा। बोले कि इत्यादि कथन से समासमाभ्याम बोले कि कर्मियों को विषय में है और यह सर्वकर्माणि मनसा इसी श्लोक से लेकर के अध्याय समाप्ति तक सारा प्रकार सर्वकर्म सन्यासी के विषय में है। बोले कि इसके ऊपर वो बता रहे यस्मात् निर्दोषम समम ब्रह्म आत्मा तस्मात्, क्योंकि निर्दोष और सम ब्रह्म ही आत्मा है। बोले कि आत्मा कौन है? बोले कि जो सबके अंदर आत्मा के रूप में रहने वाले और आत्मा में कोई दोष नहीं है। बोले कि जो दोष युक्त नहीं है और जो सबके अंदर रहते हैं समभाव से, बोले कि वही आत्मा है। इसके ऊपर वो बता रहे हैं न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृष्येत न प्रहर्षम कुर्यात्, बोले कि प्रिय वस्तु को प्राप्त करके तो हर्षित न हो। बोले कि न प्रहृष्येत प्रियम, मान लो आपको रसगोला प्रिय है, अगर रसगोला मिलने पर भी आप जो है प्रिय नहीं होते, जो अप्रिय है और अप्रिय पदार्थ मिलने पर आपके मन में उद्वेग नहीं होता है, वही के ऊपर उसी के ऊपर बोलते हैं। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य, बोले कि च अप्रियम, बोले कि प्रिय वस्तु को प्राप्त हो करके जिनका जो हर्षित नहीं है, इष्ट वस्तु को पाकर तो हर्ष ना माने और अप्रिय अनिष्ट वस्तु को मिलने पर जिनके मन में उद्वेग ना हो। सुख आया तो आप क्या है, बड़े आनंद होते हो। दुख आने पर आप क्या है, आपके मन में उद्वेग उत्पन्न होता है। लेकिन जो आत्मभाव, बोले कि जो आत्मज्ञानी है वो क्या है, सुख आने पर अधीर नहीं होता और दुख आने पर उनके मन में उद्विग्न आदि नहीं होता। ऐसे क्यों? बोले कि देह मात्र आत्मदर्शिनाम ही प्रिय अप्रिय प्राप्ति हर्ष विषाद स्थाने न केवल आत्मदर्शिनः तस्य प्रिय अप्रिय प्राप्ति असंभवात्। बोले कि क्यों? देह मात्र से, देह मात्र में आत्मबुद्धि वाले पुरुष को ही प्रिय का प्राप्ति हर्ष देने वाला है और अप्रिय प्राप्ति शोक उत्पन्न करने वाला है। जो देह को देखता है, देह में जो आत्मबुद्धि करता है, मैं हूँ, मेरा है, इसी प्रकार भाव जो करता है वो पुरुष को ही प्रिय वस्तु उनको हर्ष देता है, अप्रिय वस्तु उनको
उद्वेग करता है या शोक देता है। केवल उपाधि रहित आत्मा का साक्षात करने वाला पुरुष को नहीं है, बल्कि देह को आत्मा में ही भावने वाला जो है उनको ऐसा होता है। लेकिन जो समदर्शी पुरुष है, सब में आत्मा को देखने वाला है, वो कभी उनको मन को प्रिय वस्तु मिलने पर ना हर्ष होता है, न अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर उनके मन में उद्वेग होता है, यही कहें। यह असंभव है। बोले किंच सर्वभूतेषु एक समो निर्दोषो आत्मा इति। बोले कि वो क्या है, समदर्शी पुरुष जो है, सब भूतों में आत्मा एक ही है, सम है, और वो आत्मा क्या है, बोले कि निर्दोष है। सब भूतों में आत्मा एक है और आत्मा सम है और आत्मा क्या है, निर्दोष है। ऐसा बोले कि ऐसा स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धि यस्य स स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो। बोले कि स्थिर बुद्धि जो भगवान ने बताए, ये स्थिर बुद्धि का अर्थ बता रहे हैं। बोले कि सर्वभूतों में आत्मा एक है, सम है और दोष रहित है। बोले कि ऐसा संशय रहित बुद्धि जिनका है, वो स्थिर बुद्धि वाले हैं। बोले कि स्थिर बुद्धि हो चुकी है और जो मोह अज्ञान से रहित है, असम्मूढ़। बोले कि अज्ञान से रहित है, ऐसे स्थिर बुद्धि ब्रह्म ज्ञानी बोले कि क्या है, बोले कि ब्रह्म में स्थित है, वो ब्रह्म में ही स्थित है और कुछ नहीं। बोले कि ऐसे स्थिर बुद्धि वाले, बोले कि जो आत्मा को ही देखता है, सबके अंदर आत्मा को ही देखता है, ऐसे वाले। बोले कि वो गुण दोष क्रिया आदि कुछ नहीं देखता, ऐसे वाले, ऐसा बता दे। बोले किंच ब्रह्मणि स्थितः। बोले कि ब्रह्म में स्थित हुआ पुरुष कैसा होता है, इसके ऊपर विचार जो है हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।